समाज को संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव का अर्थ बच्चा भी, जवान भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चियां भी, सब मिलाकर के सबको मानव कहा गया। प्रत्येक मानव सुख की चाहना रखता है और हम सुखी कैसे रहें इसके लिए व्यवस्था भी करता है। आश्चर्य, इसके बाद भी सुखी नहीं रह पाता। भगवान बुद्ध ने कहा, जो 4 बातें की उनमें सर्वश्रेष्ठ एक बात, जो पहली बात उन्होंने की, अपने शिष्यों से कहा कि पूरे संसार में प्रत्येक मानव में दुख है, उन्होंने अपने हिसाब से बात की है। मेरा उनके प्रस्ताव से कोई विरोध नहीं, लेकिन दरबार का जो प्रस्ताव है वह यह है कि प्रत्येक मानव में सुख की चाहना है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। सुखी रहा कैसे जाए, उसके लिए हमारे महापुरुषों ने तमाम विधियां, तमाम जप तप अनुष्ठान ध्यान साधना तमाम मार्ग बताए। लेकिन हमारे महापुरुषों के द्वारा हजारों वर्षों के साधना के पश्चात अपने अनुभव के आधार पर मानव जाति के लिए जो लिपियां लिखी, जो ग्रंथ लिखे, पुराण शास्त्र, गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस, सारे उपनिषद पुराण सब लिखे गए। लेकिन हम उनकी मंशा को समझने में चूक कर जाते हैं। शब्दों से भाव को, लिखा हुआ शब्द उससे भाव पकड़ में नहीं आता, बोले हुए शब्द का भाव पकड़ में आता है। लेकिन बोलने वाला और चला गया पुस्तक लिख के, अब केवल आप शब्द पकड़ लेते हो। जब आप शब्द पकड़ लेते हैं, यहीं से समस्या शुरू होती है। फिर शब्दों की लड़ाई शुरू होती है। आपने शब्दों का कुछ बना रखा है मान, किसी दूसरे ने कोई और शब्द का, उसी शब्द का कोई और अर्थ लगा रखा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता की लगभग 5,500 से ज्यादा महापुरुषों ने भिन्न भिन्न प्रकार की टीकाएं लिखी हैं। यानी श्लोक एक और उसके उत्तर 5,500। मनुष्य भ्रमित नहीं होगा तो होगा क्या? अपनी विद्वता के चक्कर में कुछ तथाकथित कलयुगी विद्वानों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। पूरी मानव जाति आज अंधकार में है, रोगों से जकड़ी हुई है,
भय से भरी हुई है, आशंकाओं से भरी हुई है, शोक में डूबी हुई है, ऋण से मुक्ति नहीं हो पा रही है, ना गुरु के ऋण से, ना माता पिता के ऋण से। मुक्ति नहीं हो पा रही है। पितरों की मुक्ति भी उल्टे सीधे कर्मकांडों के कारण नहीं हो पा रही। उनकी स्मृतियां भी हमारे कुल में तैरती रहती हैं। उन स्मृतियों के कारण भी हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे। हमारे पितरों की स्मृतियां स्वयं हमारी इस जन्म की और पिछले तमाम जन्मों की स्मृतियां जो स्टोर हैं हमारे चित्त में, हमारे कारण शरीर में, वो जीने नहीं देती। इसीलिए दरबार बार बार कहता है कि बिना पितृ की मुक्ति हुए और पितृ की मुक्ति के पश्चात पितरों की स्मृतियों से मुक्ति हुए बिना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट नहीं जाने वाले चाहे जितने उपाय कर लीजिए आप सब दरबार के शिष्य, बाबा के लाडले भक्त जितने बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी, जब तक दरबार से नहीं जुड़े थे तब तक अपने कष्टों को पता है कैसे कैसे कष्ट, चारों तरफ अंधकार था, आज प्रकाशित होकर के बैठे। और ये प्रकाश केवल इसलिए नहीं कि आपने केवल पितृ मुक्त की है, पितृ मुक्ति के साथ साथ पितरों की स्मृतियों की मुक्ति हुई, तमाम दोष नष्ट हुए, आपकी तमाम भूतकाल की स्मृतियां नष्ट हुई। दरबार से जुड़े आप, स्वस्थ होने के बाद दरबार के साथ जुड़ करके, बाबा के साथ जुड़ करके, मां के साथ जुड़ करके कृतज्ञता स्वरूप उनकी शरण में सदा के लिए समर्पित हो गए। हजारों दीक्षित भक्त, माताएं बहनें यहां उपस्थित हैं। दीक्षा के पश्चात जब आपका जो जप और तप शुरू होता है, असली बात तो तब शुरू होती है, जीने का रास्ता तब दिखाई देता है। आपने अपने लिए तमाम रास्ते खोल लिए, सभी का आत्मविश्वास चरम पे रहता है। अरे जाओ, कोई कष्ट आएगा तो क्या हुआ, मेरे मां और बाबा मेरे साथ हैं, कोई भय नहीं, ना भूत प्रेत का भय, ना रोगों से भय और उसके कष्टों से भय, ना समस्याओं से भय। क्यों? क्योंकि समाधान दिखता है। हमें पता है कि हम बाबा मां से केवल प्रार्थना करेंगे और जी लगा देंगे, इसी से हमारा काम हो जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह वैदिक प्रक्रिया का प्रभाव है, यह हमारी हिंदू संस्कृति, जो हमारे वैदिक विधि विधान पर चलती है, वेद के आधार पर चलती है, शास्त्रों के आधार पर चलती है। उसके आधार पर हम जीने वाले सनातनी हैं। अब आप बुद्ध होकर के बैठे हैं, बुद्ध की तरह होकर के बैठे हैं। क्यों? तमाम लोग जो दावा करते हैं, तमाम अनुयायी लोग, बस नाम के अनुयायी रह गए, लेकिन दरबार के एक एक बच्चे में ले, महिलाओं में, पुरुषों में, जो दरबार से जुड़े हैं, जब ध्यान साधना करते हैं
तो एक भी कामुक विचार, एक भी नकारात्मक विचार नहीं आता। यह दरबार की शक्ति है। यह दरबार की शक्ति है कि आपकी ध्यान साधना में किसी की हैसियत नहीं, इस पूरी सृष्टि में जो ध्यान और साधना के समय आपको छेड़ दे, ना इस सूक्ष्म जगत में हैसियत नहीं। आप नित्य वर्तमान में रहते हैं, न भूतो न भविष्यति। न भूतकाल में और न भविष्य में, वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान में रहना ही ध्यान है। वर्तमान में रहने से ही आनंद है और इसीलिए आपका जो आनंद है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। कि दरबार के वीडियो में वो शक्ति है कि अगर आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, वीडियो देखते देखते आप स्वस्थ हो जाते हैं। सब लोग लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।